हे, कैसे हैं आप सब? तो हुआ ये कि एक बड़ी मज़ेदार बात आपसे शेयर करती हूँ। सो देयर इज़ दिस गर्ल इन द ऑफिस एंड शी वाज़ ऑन हर वे टू बिकमिंग द न्यू मदर। तो वो हमारे पास आई एंड शी सेड दैट मैम यू नो व्हाट आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर मैटरनिटी लीव। वी कांग्रेचुलेटेड हर, सब कोई उसके साथ बैठ गए, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, you know, are you excited and all that? And me being a mother, we started exchanging, you know, ना हमारे समय में तो ऐसा होता था, and then you guys have it easy, और वो सब वही चिट चैट, थोड़ी बहुत छेड़छाड़ चालू हो गई। और उस बातों बातों में then she said, मैडम पता है आजकल ऐसा लगता है सारे लोग प्रेग्नेंट है। I was like, हैं? ये कैसे हो गया? But then ठीक है, we started working on things and उनको हमने उनकी मैटरनिटी लीव पे बहुत मज़े से भेजा, मिठाई विठाई के साथ, लास वगैरह के साथ। एंड देन ये हुआ कि अब ऑफिस से हम घर जा रहे थे। सो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बैक होम, ध्यान बार बार सेम ब्रांड ऑफ कार जो मैं यू नो द कार दैट आई यूज, उसी की तरफ जा रहा था बार 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 बार। तो पहले तो यू नो इट डिड नॉट अकर टू मी एंड देन सडनली आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। एंड देन एक और थॉट आया कि आप जिस तरीके की मानसिक स्थिति में होते हैं, द वे दैट यू आर थिंकिंग, यू ट्राई टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ ऑन दैट पर्सन एज वेल हु इज इन द सिमिलर मॉडल ऑफ कार, बिकॉज यू थिंक दैट योर थिंकिंग एंड योर एनर्जीज अलाइन। कितनी खूबसूरत बात है ना, न जान न पहचान, फिर भी उसके साथ एक अपनापन लगने लग गया। आई वॉज थिंकिंग कि यार ये साइकोलॉजी में इसको क्या कहते हैं? तो साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सेल्फ ऑन द अदर। जब आप खुद को किसी और पे प्रोजेक्ट करने लगते हैं, और ये होता इसलिए है क्योंकि परिवेश आपको ऐसा बताता है कि जिस परिस्थिति में या जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, उस इन्वायरमेंट के जैसा अगर कोई और आपको दिखने लगता है, से अरे यार इसकी जॉनी भी ना मेरे जैसी हुई होगी। सिमिलर थिंग जब हम सिंपैथी एंड एम्पैथी की बात करते हैं। अगर आप एक ऑडिटोरियम में घुसिए और वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ बॉल्डीज हैं, सो जो पीपल हु आर बॉल्ड यूजुअली टेंड टू बी लिटिल शाय एंड ऑल, तो वो क्या खोजता है, भाई और कोई है क्या मेरे जैसा? एंड जैसे ही उनको दूसरे बॉल्स या बॉल्डीज दिखते हैं, वो बोलते हैं वाओ दिस इज द क्राउड दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ, है ना? एज ग्रुप यार, सारे के सारे बुड्ढे दिख रहे हैं यहाँ पर, इज वॉट वी हियर। एंड आई सेड डार्लिंग वी वर एट योर एज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी ग्रू। बट यस, ये भी हम सुनते हैं कि यार सारे के सारे बड़े सीनियर थे, सब 50 के ऊपर थे। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट हु इज आवर यू नो यूनिवर्सल क्लोन। और ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी होती है। दोस्तियाँ भी इसीलिए होती हैं क्योंकि एनर्जीज कहीं ना कहीं आपकी किसी के साथ मिलती हैं, और जब ये होने लगता है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, ये आप और मैं हम सभी जानते हैं। सो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगी कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देखिए। ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी की कहानी हम सबको पता है, पर क्या आपको ये पता है कि योर माइंड इज नॉट ट्रेन्ड टू टेक नो। सो अगर आपने अपने दिमाग में ये सोचा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट करते, चलिए अभी ही कर लेते हैं। ज़रा आंखें बंद कीजिए, कीजिए कीजिए, अरे कीजिए ना, आंख बंद तो कीजिए। वेरी गुड। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। Don't see a pink elephant. Don't see a pink elephant. स्माइल आई ना, क्योंकि दिमाग में पिंक एलिफेंट ही आया, क्योंकि आपका दिमाग ये सोचने में सक्षम ही नहीं है कि ना क्या होता है। ना के लिए आपको ट्रेन किया जाता है समाज द्वारा, आपके गुरुओं द्वारा, आपके माता पिता द्वारा। तो नहीं हम समझते हैं। सो डू नॉट गो बैक थिंकिंग दैट मेरी लाइफ में ये मिसिंग क्यों है भाई, ये चीज़ क्यों, इस चीज़ की कमी क्यों है, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। कमी सिर्फ इस चीज़ की है कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। जो नहीं है, पर जो है उसका खूब मज़ा लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ इस पल आपके साथ है। ये पल
आपका सबसे अच्छा दोस्त है और आप इस पल के सबसे अच्छे मित्र हैं। तो इस पल का मज़ा लीजिए और बताइए पिंक एलिफेंट का क्या हुआ।